इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो से। तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिस पे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी, लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। गाइस, ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑर्थर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब। सिंगापुर के रहने वाले एक बंदे ने दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल आर्ट खरीदी है। वर्चुअल आर्ट एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग सोचो कि उसके लिए उसने कितना पैसा दिया होगा। उसके लिए उसने लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये बंदा बिटकॉइन बिलियनर है और एक्चुअली वो साउथ इंडिया से है। गाइस, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत रिच फैमिली से है। इनिशियली उसके पास खुद के लैपटॉप खरीदने तक के पैसे नहीं थे, फिर उसने बिटकॉइन में $5,000 इन्वेस्ट किए और वही $5,000 आज $1 बिलियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।